रात का दूसरा पहर। दरवाजे पर आहट सुनाई पड़ी। कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। आहट सुनकर नीतू की नींद उचट गई। वह सोचने लगी कि कहीं कोई जानवर तो नहीं जो रात को अपने शिकार की तलाश में भटकता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा हो। तभी उसे दरवाजे के बाहर आदमी की छाया सी मालूम हुई। उसके हाथ दरवाजे पर चढ़ी सांकल को खोलने की कोशिश कर रहे थे। यह देख नीतू डर कर सहम गई। उसके पास लेटी उसकी छोटी बहन लच्छो भी गहरी नींद में सो रही थी। उसने उसे जगाया नहीं और खुद ही हिम्मत बटोरकर दरवाजे तक जा पहुंची। सांकल खोलने के साथ ही वह चीख पड़ी, मलखान, तुम! इतनी रात को तुम मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हो? नीतू को समझते देर नहीं लगी कि इतनी रात को मलखान के आने की क्या वजह हो सकती है। वह कुछ और कहती, इससे पहले मलखान ने अपने हाथों से उसका मुंह दबोच लिया। आवाज़ मत निकालना वरना यहीं ढेर कर दूंगा, कहकर मलखान पूरी ताकत लगाकर नीतू को बाहर तक घसीटकर ले आया। आंगन के बाहर अनाज की एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें भूसा भरा हुआ था। मलखान ने जबरदस्ती नीतू को भूसे के ढेर में पटक दिया। उसकी चौड़ी छाती के बीच दुबली पतली नीतू दब कर रह गई। मलखान उस पर सवार था। पहले ही मान जाती तो इतनी जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। मलखान ने अपना कच्छा और लुंगी पहनते हुए कहा, लच्छो, जो नीतू से 2 साल छोटी थी, उसने करवट ली तो नीतू को अपनी जगह ना पाकर उठ बैठी। दरवाज़ा भी खुला पड़ा था। उसे कुछ अनजाना डर सा लगा। मलखान पहले लच्छो के बदन से खेलने के चक्कर में था। 2 दिन पहले लच्छो ने उसके मुंह पर थूक दिया था जब उसने जामुन के पेड़ के नीचे उसे दबोचने की कोशिश की थी। वह नीतू से ज़्यादा ताकतवर और निडर थी, पर उसने घुमाकर एक ऐसी लात मलखान की टांगों के बीच मारी थी कि वह मर गया कहकर चीख पड़ा था। अचानक हुए इस हमले से मलखान बौखला गया था। वह सोच भी नहीं पाया था कि लच्छो का इस तरह से अचानक हमला कर देगी। उसकी मर्दानगी तब धरी की धरी रह गई थी। एक तरह से लच्छो ने उसे चुनौती दे डाली थी। लच्छो उठी और दालान में पड़े एक डंडे को उठा लिया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसका शक सही निकला कि दीदी किसी मुसीबत में फंस गई हैं। मलखान उस समय अंधेरे में भागने की कोशिश कर रहा था कि अचानक लच्छो ने घुमाकर डंडा उसके सिर पर जड़ दिया। डंडा पड़ते ही वह भागने लगा और भागते भागते बोला, सुबह देख लूँगा। क्या हुआ दीदी, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? कम से कम तुम मुझे आवाज़ ही लगा देती। लच्छो रोते हुए बोली, 2 रोज़ पहले ही मैंने इसकी हजामत बना डाली थी जब इसने मुझसे छेड़छाड़ की थी। क्या? यह सुनकर नीतू तो चौंक गई। हाँ दीदी, कई दिनों से वह मेरे पीछे पड़ा हुआ था। उस दिन भी वह मुझसे छेड़छाड़ करने लगा। उस दिन तो मैंने उसे छोड़ दिया था, वरना उसी दिन उसे सबक सिखा देती। लच्छो ने नीतू को सहारा देकर उठाया और कमरे में ले गई। दोनों बहनें एक साथ रहकर प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाया करती थीं। कुछ साल पहले उनके पिता की मौत का दिल का दौरा पड़ने से हो गई थी। वह बैंक में मुलाजिम थे। पिता की मौत के बाद उनकी मां श्यामरथी देवी को वह नौकरी मिल गई थी। चूंकि बैंक गांव से काफ़ी दूर शहर में था, इसलिए दोनों बेटियों को गांव में अकेले ही रहना पड़ रहा था। मां कभी कभार छुट्टी के दिनों में गांव आ जाया करती थी। मलखान की नाक कट गई थी। एक तो वह अपना शिकार बना ही चुका था, पर दूसरी से बदला लेने के लिए तड़प रहा था। एक दिन शाम के 7 बज रहे थे।
दोनों बहनें खाना बनाने की तैयारी में थीं। मलखान ने अपने कुछ दोस्तों को जमा किया और लच्छों के घर पर धावा बोल दिया, बाहर निकल, अब देख मेरा रुतबा, गांव में तेरी कैसी बेइज्जती करता हूँ। मलखान अपने साथियों के साथ लच्छों के घर में घुसता हुआ बोला। घर के अंदर मौजूद दोनों बहनें कुछ समझ पातीं, इससे पहले ही मलखान के साथियों ने लच्छों को पकड़ लिया और घसीटते हुए बाहर तक ले आए। गांव की इज्जत गांव वालों के सामने नंगी होने लगी। मलखान गांव वालों के बीच चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, ये दोनों बहनें जिस्म फरोशी करती हैं, इनकी वजह से ही गांव की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। हम लच्छों का मुंह काला करके इसका सिर मुंडा कर इसे गांव में घुमाएंगे। दोनों बहनें का बचपन गांव वालों के बीच बीता था। गांव वालों के बीच पल बढ़कर वे बड़ी हुई थीं। उन्हीं लोगों ने उनका तमाशा बना दिया था। योजना के मुताबिक गांव का हज्जाम भी समय पर हाजिर हो गया था। नीतू को अपनी छोटी बहन के बचाव का तरीका समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इन जालिमों के चंगुल से उसे बचाया जाए। वह सोच रही थी कि किसी तरह लच्छों की इज्जत बचानी है। यह सोचकर नीतू घर से निकल पड़ी। नीतू भीड़ को चीरते हुए अपनी बहन के पास जाकर खड़ी हो गई। भीड़ में से आवाज़ उठी, इसका भी सिर मुंडवा दो। नीतू पहले तो गांव वालों के बीच खूब रोई, गिड़गिड़ाई। उसने अपने आप को बेकसूर साबित करने के दावे पेश किए, पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। बड़े बूढ़े भी चुप्पी साध गए। नीतू अपने घर से एक तेज खंजर उठा लाई थी। बात बिगड़ती देख उसने वह खंजर तेजी से अपने पेट में घुसेड़ लिया। देखते ही देखते खून का फव्वारा फूट पड़ा। वह चीख कर कहे जा रही थी, हम दोनों बहनें बेकसूर हैं। मलखान ने ही एक दिन मेरी इज्जत लूट ली थी। इसी बीच पुलिस की जीप वहाँ से गुजरी और वहाँ हो रहे तमाशे को देखकर रुक गई। नीतू ने मरने से पहले सारी बातें इंस्पेक्टर को बता दी। कसूरवार लोग पकड़े गए, पर नामर्द गांव वालों ने गांव की इज्जत को अपने ही सामने लुटते देखा। यह कलयुग का चीर हरण था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।